हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अब तो आपको पता ही है कि आपका और मेरा रोज़ का साथ है। रोज़ हम बैठ के बातें करते हैं, मुलाकात करते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं ज़िंदगी के बारे में। और आज की रात बड़ी ख़ास रात है और यार बहल पे कोई आया है, देखना पड़ेगा अभी कौन है, आता हूँ। तो आज की रात बहुत ही ख़ास रात है। आज की रात है शब बारात। आज के दिन जो है आपकी कही हुई दुआ, मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। कोई दुआ आप मांगना चाहें कबूल हो जाती है। आपके सारे गुनाह धो दिए जाते हैं। अगर आप गुनाहों की माफ़ी मांगे तो वो कबूल होती है। आज के दिन आसमान खुला होता है कि भाई जो चाहे मांग लो और जैसे चाहे मांग लो। तो मैंने तो बहुत चीज़ें मांग ली भाई। और ज़ाहिर है मांगनी भी चाहिए, क्योंकि मांगो उसी से जो दे सकता है। और अल्लाह के सिवा कौन दे सकता है भाई? अल्लाह के सिवा कौन है जो दे सकता है? मैं उम्मीद लगाता हूँ तो सिर्फ उसी से। तो आज एक बड़ी स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने साथ। वो है कि एक मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक होती है, क्योंकि अब मैनिफेस्टेशन को मैं तो हमेशा अल्लाह से जोड़ता हूँ, लेकिन मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक होती है जिसमें आप जो भी चीज़ें आपको चाहिए लाइफ में, वो आप लिखते हो एक पेपर पे और इस तरह लिखते हो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। और उससे ये होता है कि जब आप वो रोज़ पढ़ते हो रात में और वो पढ़ के सोते हो, तो आपके दिमाग में वो एक चीज़ फिट हो जाती है कि भाई ये हो चुका है। और जब वो चीज़ हो चुकी होती है तो वो एनर्जी अट्रैक्ट भी करती है और वो आपको मिल भी जाती है। ये बेसिकली गुमान करने का तरीका है, जो अल्लाह ने भी कहा है कि जिस चीज़ का तुमने गुमान किया वही तुम्हें मिलेगी। तो आप जिस चीज़ को सोचते रहते हो कि ये हो गई है, ये हो चुकी है, तो वो फिर आपको मिल भी जाती है। आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हो और वो चीज़ आपको, या वो इंसान, या जो भी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, वो आपको मिल जाती है। तो मैंने 2023 में, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सितंबर 18 2023 में रात के 3:09 पे कुछ चीज़ें लिखी थी, जो आज मैंने मैंने ना मतलब दे के छोड़ दिया। मतलब मैं पहले फॉलो करता था, ये मैंने लिखी, फिर मैंने 1 महीने 2 महीने इसको पढ़ा। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई ज़िंदगी में, मैंने बोला बस छोड़ो, अब मैं नहीं पढ़ा, बस मैं दुआ करूँगा अल्लाह से और वो काफ़ी है चीज़ें। लेकिन अल्लाह कोई दुआ रद्द करता है भला? अल्लाह तो भाई आपकी रग रग से वाकिफ़ है। वो सारी चीज़ें सुन रहा है जो आप खुद से भी नहीं कह पाते। तो ये भी ज़ाहिर है उसने सुना ही होगा, ये तो मैं बार बार कहता था खुद से। तो ये उसने सुना होगा। और आज जब मैंने, मतलब तमाशे से निकलने के बाद 1-2 महीने बाद जब मैंने अपनी ड्रॉअर में से चीज़ें निकाली, तो ये चीज़ निकली और मैं चौंक गया ये देख के कि मैंने जो जो चीज़ें इसमें लिखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज सब सच हो चुकी हैं। बताता हूँ कौन सी चीज़ अभी रहती है, कौन सी क्या नहीं, वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने वो पढ़ने वाला हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगा कि अल्लाह ने वो मेरी अनकही बातें, वो जो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी ना, कि बस मुझे ही पता है कि ये होगा अल्लाह मियाँ, तभी मैं उस शिद्दत के साथ उस चीज़ को मांगता था और मैं बोलता था कि अल्लाह आप करेंगे, बस आपके अलावा कौन है। किसी से हमने ना शेयर की ये चीज़, ना किसी को इस तरह बताते थे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, क्या क्या मतलब है, आप शक थोड़ी कर सकते हो अल्लाह पे। तो मैं अपने उसमें ही रहता था, बस अपने उसमें लिखी और रात को ये सोकर, ये पढ़ के मैं सो जाता था कि बस ये हो गया इंशाल्लाह। और आज 3 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि 2.5 साल बाद, 3 भी नहीं हुए अभी, 2.5 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, कहूँगा कि पूरी हो चुकी हैं। तो अब मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि अब ये पूरी हो चुकी हैं तो आपके सामने मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अब मैं नई चीज़ें लिखने वाला हूँ। थैंक यू अल्लाह मियाँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैनिफेस्टेशन की जर्नी ऐसी है कि आपको ऐसे लिखना पड़ता है कि ये सब आपको मिल चुका है, ताकि वो आप अट्रैक्ट भी कर सकें। तो मैंने कहा कि थैंक यू अल्लाह मियाँ, आज मेरे पास इतना पैसा है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब कुछ खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, और अम्मा अब्बा को तो बिन बोले पैसे दे देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी गैजेट लॉन्च होती है तो अगले दिन मेरे हाथ में होती है, और हर फैशन के कपड़े बिना प्राइस दे के खरीद लेता हूँ। इस फ्रीडम का मज़ा ही अलग है। तो ये चीज़ बिल्कुल पूरी हुई। तमाशा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे नवाजा, मुझे काम मिला और भरपूर मिला, और अभी तक मिल रहा है कि पैसों को अब मैं गिनता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई करोड़पति बन जाऊँ, लेकिन वो भी बन गया हूँ, वो भी बन जाऊँगा इंशाल्लाह। कहने का मकसद ये है कि ये दुआ मेरी कबूल हुई, और ये मैंने उस वक्त लिखी थी शायद जब मेरी जेब में 2-3 हज़ार रुपये होते थे और महीने का पता नहीं होता था कि क्या होने वाला है आगे। तो वो ये उस वक्त लिखी है, मैं आपको तब बता रहा हूँ जब मुझे नहीं पता होता था कि, और मेरी तनख्वाह उस वक्त 40,000 रुपये थी। ये मैंने तब लिखी थी, 40,000 रुपये। सोच सकते हैं आप, महीने में एक लड़का, 26 साल का लड़का 40,000 रुपये में गुजारा कैसे करेगा, और घर पे भी उसको पैसे देने हैं। बहरहाल ये मैंने तब लिखा था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये चीज़ पहली तो पूरी हो गई। दूसरी, अब मेरे पास ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो मेरे एक्टिंग करियर के लिए बेहतरीन हैं। जब से मुझे बड़ा ब्रेक मिला है इंडस्ट्री में, बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स फाइनली मेरे टैलेंट को सराह रहे हैं और उसकी कदर भी कर रहे हैं।
अभी मुझे जो न्यू प्रोजेक्ट्स मिले हैं उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भाई साहब ये मैंने तब लिखा था जब मेरा एक्टिंग से बिल्कुल कोई वास्ता भी नहीं रहा था, मतलब मैंने सारी एक्टिंग एक्टिंग छोड़ दी थी और मैंने बोला था कि बस अब मैं एडी की काम करूँगा क्योंकि एक्टिंग में बहुत हो गया मेरा, अब मुझे नहीं करना। और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर लगा हुआ था एक जगह पर, तो वहीं पर मैंने ये लिखा था सब कुछ कि मुझे एक्टिंग की ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मेरे बड़े ब्रेक के बाद, और देखो अल्लाह ने कैसी करनी की कि बड़ा ब्रेक क्या बना, तमाशा। तमाशा के बाद मुझे एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर मिली और अभी तक मिल रही हैं। इनफैक्ट कल मेरा शूट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मैं खुदा का शुक्र अदा करूँ कम है। तो देखो ये चीज़ भी पूरी हो गई और अगले प्रोजेक्ट्स जो मेरे लिए हैं उनके लिए मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट कि ऐसा भी होगा, ऐसा हो रहा है, वाकई में हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए माशाल्लाह से। दूसरी चीज़ भी पूरी हो गई। तीसरी चीज़, मुझे इतनी खुशी है कि मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की ऑडियंस इतनी तेज़ी से ग्रो की है और मुझे मुझे ज़्यादा पॉजिटिव और प्यार करने वाली ऑडियंस मिली है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है और हर हफ्ते कोई बड़ा और मज़ेदार ब्रांड मेरे साथ कोलैबोरेट करता है। इस सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप खुश होते हैं, जिससे मुझे और ज़्यादा सुकून मिलता है। भाई ये हमने तब लिखा था जब हमारे इंस्टाग्राम पे 1500 फॉलोअर्स थे। सही है, 1500 फॉलोअर्स थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 पे खड़े हैं हम। और हमारी ऑडियंस माशाल्लाह से हमें बहुत भरपूर प्यार देती है, हमारे रील्स को भी प्यार देती है, मुझे प्यार देती है, मुझे डीएम्स में प्यार देती है। इंशाल्लाह वो भी मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये हमने तब लिखा था, सही है। और यूट्यूब की मेरी ऑडियंस थी शायद 1400 समथिंग या 1200 समथिंग, इस तरह करके ऑडियंस थी। वो भी सारी तब आई थी, वरना पहले मेरी 800 थी। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी गिरगिट, जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे फॉलो किया। तो सब्सक्राइबर्स जो मेरे थे वो थे 1200 और अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 7000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं माशाल्लाह 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 से। तो ये है, देखो मैंने तब लिखा था क्योंकि मुझे पता था कि ये होने ज़रूर वाला है और मेरा आज मोनेटाइज भी हो चुका है चैनल माशाल्लाह से, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ इस चीज़ से। तो ये सोने पे सुहागा ही हो गया। तो ये चीज़ भी पूरी हो चुकी है। चौथी चीज़, मुझे अब दिल से सुकून है ज़िंदगी में क्योंकि मेरे बहन भाई और माँ बाप खुश हैं और सब सेहतमंद हैं माशाल्लाह। अब्बा और अम्मी माशाल्लाह से टेंशन फ्री भी हैं और दोनों परफेक्ट हेल्थ में हैं। अब घर पे रह के मज़ा आता है क्योंकि घर का माहौल बेहतरीन है। अब जाहिर है आप ऐसी चीज़ अगर लिखते हो तो इसका मतलब यही है कि उस वक्त शायद घर का माहौल ख़राब हो किसी न किसी वजह से, या फिर कोई ना कोई मुश्किल में हो मेरे बहन भाई। तो मैंने ये लिखा हो कि यार ये ऐसा है कि अब अच्छा है सब। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बहन जो है वो माशाल्लाह साहिब औलाद भी है और बहुत ही प्यारा बेटा है उसका। अल्लाह उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। अली अहमद उनका नाम है, शहजादे हैं वो हमारे। और हमारे भाई भी माशाल्लाह से सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, खुश हैं। और हमारे अम्मा अब्बा भी अब सुकून है। और जब उन्होंने मुझे टीवी भी देख लिया, उन्होंने बोला भाई अब लड़का कुछ तो कर रहा है और अच्छा कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मुझे शूट पे जाते हुए देखते तो वो खुश रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत वाइज भी मेंटली भी सब बेहतरीन है घर पे। तो ये चीज़ भी पूरी हो गई। आखिरी चीज़, आपने मेरे सब्र का फल फाइनली मुझे दे दिया। ये चीज़ अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ अभी थोड़ा टाइम रहता है इसको पूरी होने में, कबूल होने में, क्योंकि इस पे अभी काम चल रहा है ना मेरा। क्योंकि अब मैं इस लायक बना हूं कि ये चीज़ पूरी हो जाए। अब वो क्या चीज़ है वो तो मैं तुम्हें अभी बता ही नहीं सकता भाई, क्योंकि मैंने खुद को भी नहीं बताई अभी तक, समझ रहे हो। मैंने एक पन्ने में लिख के बस रख दी थी। तो बस दुआ करो कि ये चीज़ भी पूरी हो जाए इंशाल्लाह। और मुझे पता है कि ये चीज़ पूरी होगी होगी, बल्कि इससे भी बढ़ के होगी इंशाल्लाह। अब वो क्या है वो तुम लोग कमेंट में भी बता सकते हो या फिर गैस कर सकते हो। गैस के अलावा तुम लोग क्या ही कर सकते हो। गैस करके बताओगे मुस्लिम भाई ये आखिरी जो था ना, हमें लगता है कि ये था, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मैं बताऊँगा कि हाँ यार यहाँ तुम सही हो, यहाँ तुम गलत हो, थोड़ा बहुत पहुँच गए हो, वो मैं अपने हिसाब से बताऊँगा। तो आज की मैनिफेस्टेशन स्टोरी मैंने बताई इसलिए क्योंकि देखो आज की रात बड़ी ख़ास है और आज की रात जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। और ये जो आखिरी चीज़ है ना, ये मैं आज की रात मांग चुका हूँ और अभी दोबारा इंशाल्लाह अमाल करूँगा तो फिर मैं और मांगूंगा। और जितनी चीज़ें भी पूरी हुई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी हो गई बस ख़त्म, नहीं नहीं। मैं तो चाहूँगा कि ये चीज़ बरकरार रहे कि मतलब माँ बाप खुश हैं तो वो खुश रहें, मुतमईन है तो मुतमईन रहें। मेरा रिस्क का अल्लाह ने मुझे रिस्क का मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं तो वो रहें। तो मैं इस चीज़ की भी दुआ मांगूंगा कि कंसिस्टेंट रहे ये सारी चीज़ें। और भी मज़ीद जो भी मैं लाइफ में चाहता हूँ, जिसको चाहता हूँ वो भी मांग लेंगे। अभी तो खैर ऐसा कोई नहीं है, क्या बताओ, हमें क्या पता, तुम्हें क्या पता, मुझे तो पता है। खैर बहरहाल मैंने इसलिए चीज़ बताई थी कि देखो ये तुम ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने तुम लोगों को आज बताई है। और तुम ये भी फॉलो कर सकते हो कि भले तुम ना लिखो, आजकल तो खैर लोग इस पे पर्चे पे कम अपने फ़ोन पे ज़्यादा लिखते हैं, तो तुम अपने फ़ोन पे ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए ना लाइफ में वो लिखो इस तरह कि तुम्हें मिल चुकी हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया।
और रोज़ उसको पढ़ के सो, तो तुम्हारा दिमाग इस चीज़ में जो है ना, इस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा कि यार हाँ, ये मुझे मिल चुकी है और ये मुझे मिल चुकी है, और उसी तरफ फिर दिमाग ना बढ़ेगा आगे उन चीज़ों की तरफ जो तुम्हें ये चीज़ दिलाएंगी, ये चीज़ें दिलाएंगी इंशाल्लाह। तो बस भाई दुआएं मांगो, और मेरे लिए भी दुआ करना कि मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाएं और मैं खुश रहूं ज़िंदगी में, और मैं पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट, सबसे बेहतरीन, सबसे कामयाब, सबसे बड़ा एक्टर बनूं इंशाल्लाह, जो मैं बनूंगा इंशाल्लाह। अभी मैं तुम लोगों को व्लॉग्स दिखाऊंगा जो मेरे शूट के हैं, मतलब ज़ाहिर है मेरा जो ड्रामे के व्लॉग्स हैं वो मैं तुम लोगों को उससे शेयर करूंगा, क्योंकि अभी सर हम लोगों को रोका हुआ है, क्योंकि अभी ये ड्रामा अनाउंस नहीं हुआ है ना, तो हम लोगों को रोका हुआ है कि अभी आप कुछ ना डालें। लेकिन जैसे ही वो हमें गो अहेड देते हैं तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर कि क्या चल रहा है सेट लाइफ में, और कैसा है मेरा सेट, कैसा है मेरा शूट, कैसा है मेरा ड्रामा, इंशाल्लाह सब बताऊंगा, सब दिखाऊंगा। तब तक के लिए आज की मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस मेथड को आजमाएं और उनको वो सारी चीज़ें मिल जाएं जिस तरह मुझे मिली इंशाल्लाह, और आगे भी मिलती रहें। बस इसी के साथ मुस्लिम अब्बास इजाज़त चाहता है। कुर्ता अच्छा लग रहा है, देख रहा, कुर्ता फिट कैसे हो गया भाई का, कुर्ता फिट कैसे हो गया देख रहे हो तुम। तो यही जादू है मस्कल का। खैर अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह।